गाइस वेलकम बैक टू चैनल वन वे पॉली। आज मैं जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैंने इसके 4.1 की एक्सरसाइज की पार्ट 1 बना दिया है, जिसमें हमने 4 क्वेश्चन कवर किए थे। ठीक है, इस बार हम क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट है और बी पार्ट में, 2 पार्ट में क्वेश्चन बटा हुआ। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ए वाला। ठीक है, ये क्या कहता है पहले बुक में देखते हैं। बुक में देखिए हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 3.4.1 यहाँ तक 4 क्वेश्चन ये लगा ली थे। बारी आती है इसकी 5वें क्वेश्चन की। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि साइन ए इक्वल टू 4/5 कॉस बी इक्वल टू 5/13 जहाँ π/2 ग्रेटर देन ए, नहीं लेस देन ए और लेस देन पाई, और 0 लेस देन बी लेस देन π/2, तो मान याद करें। साइन ए प्लस बी का मान क्या करना है, कॉस ए माइनस बी का मान याद करना है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। क्वेश्चन हमारा लिख लिया है। ठीक है, इसे करते हैं अब सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन हमारा लिख चुका है, करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ लिखेंगे सॉल्व। सबसे पहले जो दे रखा है उसको पहले लिखेंगे। ठीक है, क्या दे रखा है, दिया है साइन ए इक्वल टू 4/5। ठीक है, अब हमें साइन ए पता है तो हम इसका कॉस ए भी निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन ए का कॉस ए भी निकाल लेते हैं। तो कॉस ए, पहले स्क्वायर वाला वही लगाएंगे, कॉलम कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, कॉस ए इक्वल टू √2 है, इधर चला गया तो रूट हो जाएगा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इतना हो गया। तो कॉस ए इक्वल टू √ के अंदर 1 माइनस साइन ए का मान कितना है, 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ज़्यादा लंबा ले जाएगा, यहीं कर देते हैं। ठीक है, √ के अंदर 1 माइनस 4 चौको 16, 5 पंचे 25। ठीक है, इतना हो गया। और 25 का गुणा इधर करेंगे। अब एक में 25 गुणा, एक में गुणा करेंगे। ठीक है, 25 का 25 एकम 25, √ 25 माइनस 16/25। 25 का इधर गुणा करती है, 25 एकम 25 और माइनस लगा माइनस और ये 16। ठीक है, कितना बचा, 9/25। अब पता है रूट से निकल आएगा ये बाहर। ठीक है, तो ये कितना है, 3 तिया 9/5 पंचे 25। मतलब कॉस बराबर हमारे पास आया, कॉस ए मेरे पास आ गया ये। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे और क्या दे रखा है यहाँ पे हमारे पास। और दे रखा है इसमें ये कॉस बी दे रखा है, कॉस बी 5/13। ठीक है, कॉस बी को लिख लेते हैं नीचे। कॉस बी 5/13 दे रखा है। इसका भी निकालते हैं। इसका क्या निकालते हैं, साइन ए। तो साइन ए का मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बी। साइन बी निकालेंगे। ठीक है, इसका बी में है ना, तो बी बी। ठीक है, √ के अंदर 1 माइनस कॉस बी। कॉस बी क्या है, 5/13, तो हम डायरेक्ट स्क्वायर कर देते हैं। इन दोनों का स्क्वायर करके ऊपर क्या है, 5 पंचे 5 का स्क्वायर 25/13 का 169। ठीक है, अब इसका गुणा इधर करेंगे 169 का, √ 169 माइनस 25/169 इक्वल टू, इसमें से इतना घटाओ कितना बचेगा, √ 144/169 इक्वल टू कितना आ गया, 144। इसका वर्गमूल होता है 12 का। ठीक है, और बटे ये 13 का होता है। ये हमारे पास आ गया, साइन भी आ गया। ठीक है, हमें सम्मान मिल गए हैं। ठीक है, अब इसका हम लिखते हैं 1 पार्ट, सॉरी इसका लगाते हैं 1 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मान आ चुके हैं। इसका करते हैं पार्ट 1। क्या है,
वन क्या दे रखा है हमें, वन है मेरे पास, क्वेश्चन में दे रखा है साइन ए प्लस बी का मान निकालना है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो हमने इतना इसके मान तो हमने निकाल ही लिए हैं। ठीक है, अब ए प्लस साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला रखेंगे। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इतना कर लिया है। अब इसमें देखेंगे साइन ए का मान कितना था, यहाँ देखिए इसमें साइन ए का मान 4/5। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4/5 इंटू कॉस बी का मान, कॉस बी का मान दिया गया 5/13, 5/13 प्लस लगाए, प्लस लगाओ कॉस ए, कॉस ए का मान देखिए इसमें कितना दे रखा है, कॉस ए का मान मैंने कितना निकाला 3/5, कॉस ए का मान निकाला 3/5। ठीक है, तो लिखो 3/5 इंटू साइन बी, साइन बी का मान इसमें कितना है, साइन बी हमने निकाला था 12/13, तो यहाँ 12/13। ठीक है, इक्वेशन मेरे पास आ गई है। अब इस इक्वेशन करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, यहाँ देखिए 5 से 5 कट गया, कितना बचाया 4/13 प्लस इसका गुणा 12 दिया 36/13 छिंग 13×5 65। ठीक है, अब इसकी भिन्न सॉल्व करोगे। ठीक है, इसका लासा लोगे वो 13×5 65 65 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 65 के पाड़े 13 के पाड़े में 65 आता है, इसलिए 65 ही आएगा। और 13 का भाग 65 में दोगे कितना बचेगा, जाएगा 5, और 5 का गुणा इसमें कर देंगे ऊपर, 5 को 20, 13×5 65 मतलब 5 बार भाग जा रहा है 13 का इसमें। ठीक है, कितने 5 बार, तो 5 का गुणा ऊपर कर देते हैं। ठीक है, 5 को 20, और यहाँ तो 65 एकम 65 एक ही बार जाए तो मतलब 36 एकम 36 ही रह जाएगा। ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया 6 5 6 5 56/65, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, फर्स्ट का आंसर हो गया। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या था इसमें, सेकंड दे रखा था हमें, क्या था सेकंड, 10 था ना, पाँचवा का दूसरा, हाँ पाँचवा का दूसरा इसमें कॉस है, कॉस ए माइनस बी, इसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, ऐसे करते हैं सॉल्व। चलो क्या क्या दे रखा है इसमें, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस माइनस ए बी का होता है कॉस ए कॉस बी माइनस है, माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा, नहीं कॉस का ना, तो इसलिए प्लस ही रहेगा ये। ठीक है, कॉस ए कॉस सी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद देखते हुए इसका मान रखेंगे। ठीक है, जिस हिसाब से हमने निकाला था उस हिसाब से इसके मान भी इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, मान निकाला था मैंने क्या, कॉस ए का मान क्या है, कॉस ए का 3/5। ठीक है, तो 3/5 इंटू कॉस बी का मान क्या है, कॉस बी का 5/13 5/13 प्लस है, प्लस लगाओ साइन ए, साइन ए कहाँ है, साइन ए का मान 4/5 4/5 इंटू साइन बी का मान, साइन बी हमने निकाला, साइन बी का मान कितना आया था 12/13, तो यहाँ 12/13। ठीक है, 5 से 5 खत्म। ठीक, बचा कितना 3/13 प्लस 12 चुको 48 और 13×5 65। ठीक है, कितना हो गया, इक्वल टू करो, हार में क्या है 65 हो जाएगा। ठीक है, 13×5 मतलब 5 का गुणा ऊपर करेंगे, 3×5 प्लस 65 का 65 तो 48 ही रहेगा। ठीक है,
5 दिया 15, 15 प्लस 48 बटे 65, ठीक है, इतना हो गया। ऊपर कर दो, 48 और 15 कितना होता है 63, 63 से 65, ये हमारा इसका भी आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन दोबारा से देख लेना, समझ में ना आया हो। ठीक है, इसका 2 पार्ट में किया हमने। पहले इसका मान निकाला, ठीक है, हमने यहाँ से साइन ए की सहायता से कॉस ए निकाला, कॉस बी की सहायता से साइन बी निकाला। ठीक है, उसके बाद हमने इसका पहला पार्ट साइन ए प्लस बी को सॉल्व किया, ये आंसर आया, और दूसरा पार्ट कॉस ए माइनस बी को सॉल्व किया, इसका आंसर ये आया। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसमें किताब में आइए, 5वां का था ना, ये हमने सॉल्व कर लिया, इसका ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, दोनों सॉल्व किया। बी अरे बी तो सरल है, आप लोग ये बी खुद से कीजिएगा। ठीक है, बी आसान है, सेम मान रखना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, ये आपका होमवर्क समझ लीजिए, एक तरीके से होमवर्क है। अब आते हैं 6 पे, 4.1 के 6 क्वेश्चन पे, जो दे रखा है क्या मान बताएं। पहला दे रखा है साइन 105, दूसरा कॉस 105, तीसरा कॉट 105, चौथा टेन 105, पाँचवा कॉस 75 और छठा टेन 15। चलिए इसे देखते हैं। ठीक है, ये भी सरल ही, आपको इसके 3-4 क्वेश्चन करवा दे रहे हैं, ये भी आप 1-2 क्वेश्चन खुद से लगाना। ठीक है, ये तो ऊपर जैसे है फर्स्ट पार्ट में बताया था वैसे ही है शायद। ठीक है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले, फिर बताते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, फर्स्ट इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 6वां का फर्स्ट। ठीक है, क्या लिखेंगे, सॉल्व। अब देखिए साइन है ना, साइन में 105 को अलग अलग करना है। 105 को हम क्या लिख सकते हैं, 105 है ना, तो इसके लिए हम ये 45 प्लस 60, 45 प्लस 60 इक्वल टू 105, तो हम साइन 60 प्लस 45 ऐसा लिख सकते हैं ना। तो हमारा फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए की जगह 60 इंटू कॉस बी, कॉस बी क्या है 45 प्लस कॉस बी हो गया, प्लस कॉस ए साइन बी मतलब 45। ठीक है, साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस कॉस 60 का मान 1/2 इंटू 45 में 1/√2। तो ये ऊपर गुणा करेंगे तो √3 रहेगा, नीचे गुणा करेंगे 2√2 हो जाएगा, प्लस 1/2√2। हर समान है तो समान ही रहेगा, ऊपर से जुड़ जाएगा, तो √3 प्लस 1 हर समान था तो समान ही रहेगा 2√2। ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, 6वां का पहला सॉल्व हो गया। और 6वां का नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है 6वां का। 6वां का नेक्स्ट है इसका दूसरा। ठीक है, दूसरा देखते हैं। 6वां का दूसरा है कॉस 105, ये भी कॉस 105 है, इसको भी फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, 6वां का दूसरा है। ठीक है, कॉस इसको भी 60 प्लस 45, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस का। ठीक है, इसको लिखेंगे, रुकना तो इसमें अब इसका फॉर्मूला रखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला कहता है कॉस कॉस ए, ठीक है, ए कितना है 60, कॉस बी कितना है 45। ये कॉस कॉस का प्लस में है तो यहाँ पे माइनस लगेगा, कॉस का प्लस वाला माइनस में होता है। ठीक है, साइन 60 और साइन 45। ठीक है, इतना हो गया। कॉस 60 का मान 1/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, माइनस साइन 60 का मान √3 होता है अपॉन 2 होता है, और साइन 45 का मान 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना बचा 1/2
2√2, ठीक है, 2 आगे लिख दिया, माइनस √3/2√2, ठीक है। हर समान है तो समान ही रहेगा, हर समान है ना दोनों साइड, 2√2, और बन था, बन लिखा, माइनस था, माइनस लगाया, √3, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसका एक और देख लेते हैं, ठीक है। एक और के बाद डायरेक्ट अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सरल है ये लोग, आप तो खुद ही कर सकते हैं, इतने तो आप लोग काबिल हैं खुद से। चलिए इसका तीसरा क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इससे छोड़ के। तीसरा क्वेश्चन क्या है, cot 105, इसे करते हैं सॉल्व, ठीक है। सॉल्व, cot को भी वैसे ही लिख लो, 60 + 45। cot का मान क्या होता है, प्लस है ना, cot के लिए क्या लिखते हैं प्लस में, इक्वल टू जो tan का उल्टा होता है, क्या होता है tan का उल्टा, cot b मतलब 45, cot a -1 अपॉन cot b मतलब 45 प्लस cot है, और cot 60, ठीक है। इतना हो गया, ऐसे करेंगे सॉल्व आगे, ठीक है। इसमें देखिए आप लोग क्या है, cot 45, cot 45 का मान कितना होता है, गर्मी बहुत है, cot 45 का मान क्या होता है, cot 45 tan का उल्टा होता है ना, cot 45 का मान कितना होता है 1, cot 60 का मान, cot 60 का मान होता है इंटू 1/√3 -1 अपॉन cot 45 का मान 1 प्लस cot 60 का मान 1/√3 1/√3, ठीक है। इसका इक्वल टू क्या आएगा, 1/√3 -1 अपॉन 1 प्लस 1/√3, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। इसे करेंगे, इसका गुणा इधर कर देंगे, इस वाले का नीचे से इधर कर देंगे, ठीक है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, 1 -√3 अपॉन √3 + 1, ठीक है। और इनके बटे में यार रुको यार, थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ करते हैं, ठीक है। √3 - 1 अपॉन √3 पूरे का बटे 1 प्लस √3 अपॉन √3, ठीक है। ये आया हमारा, ठीक है, इसे हटा दो, इग्नोर कर दो इसको, ये आया, ठीक है। तो √3 से यहाँ √3 कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, यहाँ से नहीं बचा क्या इतना, यहाँ बचा √3 - 1 अपॉन 1 प्लस √3, ठीक है, यही बचा ना। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका आगे किताब लेके आओ, किताब में क्या है, छठवां, हमने ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, ये सॉल्व कर लिया, 1 2 3, ये लोग 3 मतलब आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। ऐसे ही तोड़ दोगे इसको भी, 105 को तोड़ दोगे, और इसे तोड़ दोगे, इसे 45 + 30 में तोड़ देना 75 को, और ये 10 15 वाला है, ये माइनस में आ जाएगा, कितना करोगे इसमें, 60 - 45, 60 में से 45 घटा दो, कितना बचता है 15, ठीक है। ये वाला आप खुद से कर लेना तीनों। हम चलते हैं सातवां क्वेश्चन, क्या कहता है सातवां, यदि tan α = m/m+1 और tan β = 1/2m+1, तो सिद्ध कीजिए α + β = π/4। चलिए इसे लिख लेते हैं, फिर करते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं लिख चुका है, अब से करते हैं हम सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ पहले हमें एक चीज़ समझिए, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, tan α और tan β, मतलब देखिए tan में दोनों है, tan α है, tan β। तो यहाँ पे क्या हम tan का मान रख सकते हैं, tan a + b का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि tan का हमें a भी पता है, b भी पता है। देखिए जैसे tan
अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, क्या हम ये सूत्र पे इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं? देखिए हमारे पास टेन अल्फ़ा भी पता है, टेन बीटा, बस इसी चीज़ की मुझे ज़रूरत पड़ती है इस सूत्र में। ठीक है, तो इस सूत्र पे ये सूत्र अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन पे ये सूत्र लगा के देखते हैं। ठीक है, तो क्या होता है टेन का, टेन अल्फ़ा प्लस टेन बीटा अपॉन 1 माइनस टेन अल्फ़ा और टेन बीटा। ठीक है, यही होता है ना। ठीक है, इसको थोड़ा इसको देखते हैं। चलिए, टेन अल्फ़ा का मान हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, m अपॉन m प्लस वन। ठीक है, इसे लिख लेते हैं पहले ऐसे ही, m अपॉन m प्लस वन। ठीक है, तो टेन अल्फ़ा का मान हमें पता है m अपॉन m प्लस वन। ठीक है, ये मिला, प्लस लगाओ। टेन बीटा का मान 1 अपॉन 2m प्लस वन, 1 अपॉन 2m प्लस वन। ठीक है, यहाँ अपॉन लगाओ, 1 लगाए तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा का मान क्या था, m अपॉन m प्लस वन और इंटू टेन बीटा का मान 1 अपॉन 2m प्लस वन। ठीक है, इतना हो गया। चलते हैं, इतना फॉर्मूला मैंने लिख लिया है, अब से करते हैं हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो इसमें सबसे पहले क्या है, ऊपर कैंची गुणा करेंगे। ठीक है, कैंची गुणा करोगे तो क्या आएगा, m का 2m प्लस वन में गुणा करोगे तो क्या होगा, m 2m प्लस वन, प्लस लगाओ और ये कितना है m प्लस वन। m प्लस वन का वन में गुणा करो तो m प्लस वन ही तो हो जाएगा ना। ठीक है, अपॉन इन दोनों का गुणा होगा आपस में। ठीक है, देखिए ये बटे में है। ठीक है, ये माइनस लगा हुआ है, इन दोनों का गुणा होके फिर हम इसे इसमें गुणा कर देंगे, इस पूरे का इसमें। तो पहले से हमें इसका पूरे का गुणा, इसे कोष्टक लगा लो तो और बेटर समझ में आएगा। ठीक है, ये कोष्टक लगा हुआ है, इन दोनों कोष्टक का इसमें एक में गुणा करेंगे तो क्या है, ये कोष्टक पूरा इधर ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास m प्लस वन इंटू 2m प्लस वन और ये माइनस m, तो माइनस m हो गया अपॉन जो नीचे था वही लिख दो। नीचे का हम काम करते हैं आपस में गुणा नहीं करते हैं, ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, ऐसा ही बेटर रहेगा। अभी शायद मैं कुछ लिखना भूल गया, रुको उसको भी करता हूँ, m प्लस वन और 2m प्लस वन, ये लिख दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, इसका गुणा इसमें कर दिया तो लिख दिया, ये इसका गुणा इसमें कर दिया, ये लिख दिया, लेकिन इसका गुणा अभी लिखा नहीं है मैंने, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग कर लीजिएगा ऐसे। ठीक है, मैं इसमें बीच में लिख दे रहा हूँ इन दोनों गुणा करके, m प्लस वन और 2m प्लस वन। ठीक है, इसका गुणा किया तब ये आया, इसका गुणा किया तब ये आया, इन दोनों का गुणा किया तब ये बीच में आया। ठीक है, फिर इनका गुणा इधर कर दिया तो ये वाला पार्ट जो था, ये वाला ये ऊपर चला आया, ये आ गया, और माइनस लगा था, माइनस लगा दिया, और इधर एम का गुणा बनने को तो एम ही आ गया, एम आ गया, और दोनों गुणा करके नीचे लिख दिया। ठीक है, तो ये देखिए ये और ये जो बीच में लिखा था ये कट गया ना। अब मेरे पास बचा क्या, जो बचा उसे लिख लेते हैं। ठीक है, इक्वल टू क्या बचा मेरे पास, m का अंदर गुणा कर देते हैं। ठीक है, जो m था ये बाहर लिखा था तो इसे अंदर गुणा करने का 2m स्क्वायर प्लस m प्लस वन, ये वाला भी कोष्टक से बाहर ले लिया m प्लस वन। ठीक है, नीचे क्या बचा, इन दोनों का भी आपस में गुणा कर देते, m का गुणा इसमें करोगे तो 2m स्क्वायर और m का इसमें करोगे तो m और वन का इसमें करोगे तो 2m प्लस वन। मतलब इनका गुणा तो करना आता होगा ना, आपस में कर लेना। ठीक है, माइनस m, इसका पहले दोनों गुणा, m का दोनों गुणा करेंगे तो मैं दोनों गुणा करेंगे, फिर एक का दोनों गुणा करेंगे तो वो दोनों दिया। ठीक है, यहाँ देखिए ये माइनस m से प्लस m कैंसिल हो गया। ठीक है, माइनस m से प्लस m कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास 2m स्क्वायर, ये दोनों m जुड़ जाएंगे। ठीक है, प्लस 2m प्लस वन अपॉन 2m स्क्वायर, गर्मी यार बहुत है,
2m² 2m² प्लस 2m प्लस 1, ठीक है, इतना आ गया। तो ये हमारा कट गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आया, इसकल टू कितना आया, 1 ही तो आया, कट गया दोनों तो 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ ऊपर देखिए हमने यहाँ क्या लिया था, यहाँ पे हमने क्या लिया था, इसके इक्वल टू में tan अल्फ़ा प्लस बीटा, यहाँ क्या लिया था tan अल्फ़ा प्लस बीटा, इसी को तो ये सूत्र लिया था। तो मतलब यहाँ पे क्या आया, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास कितना है 1, ठीक है। tan अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है 1, इस साइड भी tan है तो इस साइड हम tan का बोलेंगे मान, ठीक है। tan का जब मान लेंगे इधर तो ये क्या हो जाएगा, tan अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, tan में किसका मान 1 होता है, tan वाली लाइन में tan 45 का मान होता है ना, तो 45 को रेडियन क्या लिखते हैं, π/4 लिखते हैं ना। tan π/4 का मान कितना होता है 1, और tan दोनों साइड से गुणांक में है तो ये tan से tan खत्म हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बचता क्या है, यहाँ देखिए, यहाँ लिख देता हूँ ना क्वेश्चन में। तो हमारे पास बचा क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू, यहाँ क्या बचा π/4, π/4, यही हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। ये तो प्रूव करना था, ये हमारा हो गया प्रूव्ड, ठीक है। नहीं समझ में आया दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, आठवां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कॉसेक ए। ये मुझे सिद्ध करना है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं पहले। चलिए क्वेश्चन लिख लिया, ऐसे करते हैं अब सॉल्व, ठीक है। सॉल्व, यहाँ पे देखिए सेम, ये भी सेम दिख रहा है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो इसका हम क्या करेंगे, कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है ऐसे। तो साइन का गुणा साइन ए का गुणा साइन ए में होगा, कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, इसका गुणा इसमें किया ना साइन ए का साइन ए में, ठीक है, इतना हो गया। प्लस लगाए, प्लस लगाओ, 1 प्लस कॉस ए का 1 प्लस कॉस ए में क्या गुणा करोगे तो कितना आएगा, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, स्क्वायर ही तो हो जाएगा, दोनों सेम है तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा। बटे में क्या है, इन दोनों का गुणा, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस ए और साइन ए का गुणा, इन दोनों का तो गुणा किया, ठीक है, इतना हो गया। थोड़ा आगे बढ़ो, अब क्या करो, साइन स्क्वायर ए, अब इसका स्क्वायर खोल दो, 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2ab, ए कितना है 1 और बी कितना है कॉस ए, तो 2 कॉस ए ही बचेगा अकेला, ठीक है, अपॉन ये जो नीचे है इसका सेम ही लिखा रहने दो, ठीक है, 1 प्लस कॉस ए दूसरे साइन ए, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, इसको हम सही से लिख लेंगे, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए, ठीक है, इतना हो गया। इसमें देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1, ठीक है, तो इसके बराबर हम लेंगे 1, इसके बराबर 1 ले लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, तो प्लस 1 प्लस 2 कॉस ए, नीचे क्या बचा 1 प्लस कॉस ए साइन ए, ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद हम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 प्लस 2 कॉस ए, इन दोनों वन वन को जोड़ दिया और 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए
साइन ए, ठीक है। ऊपर से इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, क्या 2 कॉमन आ रहा है, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो क्या 1 प्लस कॉस ए, इसमें से 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस कॉस ए, ये तो कॉमन ही आ गया तो कॉस ए बचेगा, ठीक है। 2 कॉमन लिया 1 प्लस कॉस ए, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, यही है ना। इससे ये कट गया, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस कट गया, कितना बचा हमारे पास 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए, ये बचा ना। तो 1 अपॉन साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं 2, 1 अपॉन साइन ए को कॉस सेक ए, ये लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन ए इक्वल टू कॉस सेक ए होता है ना। तो हमारा ये हो गया प्रूव्ड, ये तो प्रूव करना था, ठीक है। ये प्रूव हो गया, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है, 9 सिद्ध करो कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए प्लस कॉट ए कॉट बी इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। शोर हो रहा है, बैकग्राउंड में कोई सो रहा है, उसे इग्नोर करना है, ठीक है। क्वेश्चन को देखते ही क्या है, देखिए इसमें कॉट 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 लिखा हुआ है, और बी और सी और ए मतलब 3 ही है, ठीक है। ए बी सी का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए कॉट लगा है और ए बी सी है, और दोनों का बी सी सी ए और ए सी, मतलब एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो एक त्रिभुज के अकॉर्डिंग से हम सॉल्व बनेंगे, ठीक है। तो हम इनके ये मानों को लेंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी सी, ठीक है। त्रिभुज के तरीके से मान लो तो ए प्लस बी तीनों कोण हो गए, ठीक है। कोणों को मैंने लिया, इनके कोणों को उठाया, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है ए बी सी, तीनों मिला कितना होता है 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री होता है ना तीनों कोणों का मान, ठीक है। अब इसे हम कर लेते हैं अलग अलग, ठीक है। ए प्लस बी इक्वल टू 180, सी है, सी हम उस साइड ले गए, माइनस में हो जाएगा माइनस सी। इससे हमने अलग इसलिए कर लिया कि मुझे इसे सूत्र लगाना है, इसमें फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। फॉर्मेट बनाने के लिए मैंने इसे अलग अलग कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये देखो कॉट का था, कॉट का मान था, तो हम इसको कॉट मान लेंगे, ठीक है। कैसे मानेंगे, दोनों साइड कॉट मानेंगे, तो कॉट ए प्लस बी, ठीक है, और कॉट इसको मान लेंगे 180 माइनस सी, ठीक है। इतना मान लिया, इतना मानने के बाद हम इसमें कॉट ए प्लस बी लेंगे, और इधर ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 180 का है ना, 180 माइनस मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉट की वैल्यू किसमें आती है माइनस में, तो कॉट सी, इसीलिए माइनस लगा रही, माइनस कॉट सी, ठीक है। इतना हो गया। अब ये हमारा एक फार्मूला बन गया, यहाँ पे देखिए एक हमारा फार्मूला बन गया कॉट ए प्लस बी का, ठीक है। इसे हम लिखेंगे, हमने ये इक्वेशन इसलिए लगाई है ये फार्मूला बनाने के लिए, ठीक है। कॉट ए प्लस बी, तो कॉट ए प्लस बी का हम फार्मूला लगाएंगे, क्या होता है कॉट बी कॉट ए माइनस 1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए इक्वल टू किसके रहेगा माइनस कॉट सी, इसको भी साथ लेके चलना है, ठीक है, माइनस कॉट सी के। हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो है नीचे इसको ले जाएंगे हम उस साइड, इसको इस साइड ले जाना है यहाँ पे, ठीक है। इस साइड लेके जाएंगे, मतलब इसका गुणा इधर करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा कॉट बी कॉट ए माइनस 1 इक्वल टू माइनस रहेगा कॉट सी, कोष्टक में ये आ जाएगा, ठीक है। जो इसका गुणा इधर करेंगे तो इधर आ जाएगा कोष्टक में कॉट बी प्लस कॉट ए, ठीक है। चलिए इतना सॉल्व हो गया। इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं इसमें कॉट बी कॉट ए माइनस 1 इक्वल टू माइनस बाहर ही रहेगा, ठीक है। अब कॉट सी का कॉट बी में गुणा करो, ठीक है, कॉट सी कॉट बी, और ये माइनस था, अंदर माइनस का भी तो गुणा होगा, तो माइनस अंदर भी, यहाँ प्लस के प्लस माइनस माइनस, ठीक है। कॉट सी और कॉट ए का गुणा होगा, तो कॉट सी कॉट ए, इतना हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इस माइनस वाले वन को उस साइड ले जाएंगे, और उस साइड का जो पूरा उसको इस साइड उठा के ले आएंगे, ठीक है। तो मेरे पास इक्वेशन बनती है कॉट बी
कॉट ए, पहले मैंने इसको यही से उतार लिया, तो ये वाली उठा के इधर लेके आएंगे, पहले इसको लेके आएंगे माइनस, माइनस का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये इधर उठ के आएगा तो कॉट सी कॉट बी, ये वाला भी माइनस इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये दोनों साइड आ जाएंगे, ठीक है। कॉट सी कॉट ए इक्वल टू, ये माइनस का 1 था, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसे अपने अकॉर्डिंग लगा लो, जैसे आंसर में दे रखा था, जैसे ये दे रखा था आंसर हमारा जितना आ गया, यहाँ चाहो तो यहाँ तक छोड़ सकते हो, चाहो तो इस फॉर्म में अच्छे से लिख के छोड़ सकते हो, तो अच्छे से हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या लिखेंगे, कॉट बी कॉट सी, कॉट बी कॉट सी, पहले मैंने बीच वाली है कॉट बी, ये लिख दिया, कॉट सी यहाँ लिख दिया, गुणा में है तो आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। प्लस लगाओ, अब सी था तो सी और ए वाला निकालेंगे, सी और ए, ये वाला, फिर ये लिखेंगे, ठीक है, कॉट सी कॉट ए, ठीक है, प्लस अब कॉट है तो कॉट ए की चाहिए तो ये वाला लिखेंगे अभी ये, ठीक है, कॉट ए और कॉट बी, कॉट ए आगे कर लिया, कॉट बी पीछे, कॉट बी पीछे इक्वल टू हमारे किससे आ गया 1, यही तो प्रूव करना था, तो ये हमारा ये प्रूव हो गया, ठीक है, प्रूव, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ये तो प्रूव करना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इधर 10वां क्या है, सिद्ध करो साइन ए माइनस बी अपॉन साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी माइनस सी अपॉन साइन बी साइन सी प्लस साइन सी माइनस ए अपॉन साइन सी साइन ए इक्वल टू 0, इसे 0 सिद्ध करना। चलिए इसको लिख लेते हैं पहले हम, यहाँ चलिए 10वां क्वेश्चन मैंने लिख लिया है, 10वां क्वेश्चन ये लिख लिया है, इसे हम करते हैं अब सॉल्व, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व, चलिए देखिए यहाँ पे देखिए साइन ए प्लस बी साइन बी माइनस सी साइन ए साइन सी माइनस ए का फॉर्मूला बना दीजिए, साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, साइन ए माइनस बी का पहले फॉर्मूला लगाएंगे हम, क्या होता है साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यही फॉर्मूला होता है ना। इसके बटे में क्या आ जाएगा, जो इसके बटे में ये लिखा है ये पूरा बटे में आएगा, ठीक, साइन ए साइन बी, ठीक है, प्लस लगाओ कॉस बी माइनस सी साइन बी माइनस सी, सॉरी साइन बी माइनस सी है ये, साइन बी माइनस सी बी वन, तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी पूरी बटे साइन बी साइन सी, ये हो गया। ये प्लस है, इधर जगह नहीं मुझे नीचे लिख देता हूँ, यहाँ प्लस है, इसी के आगे लिखना था, मैं यहाँ लिख देता हूँ तो जगह कम है, ठीक है, प्लस साइन सी माइनस ए, तो साइन सी कॉस सी माइनस कॉस सी साइन ए अपॉन साइन सी साइन ए, ठीक है, इतना कर लिया मैंने। अब क्या करना है इससे, आप लोगों को देखना है इसमें से कॉमन क्या चीज़ आ रही है, ठीक है। कॉमन तो वैसे कुछ भी नहीं आने वाला, इसलिए इसमें हम एक फॉर्मेट लगाएंगे, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगाएंगे, ये देखिए ये प्लस का है और एक माइनस का, ठीक है, आप लोगों को दिख रहा होगा ऊपर, क्योंकि ये मैं थोड़ा इसमें करेक्शन कर देता हूँ, 2 मिनट रुकना, करेक्शन करेंगे तो इसमें देखिए एक आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप ये सोचिए, ठीक है, अपने मन में ये सोचिए इसमें कर के सकते हैं। यहाँ देखिए पीछे प्लस लगा है, एक काम करते हैं इसको भी अलग कर देते हैं, इसको भी अलग कर देते हैं, ठीक है। तो हम इसको रुकना थोड़ी जगह बनाते हैं, इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ अलग करोगे तो क्या आ जाएगा, ये साइन ए कॉस बी, ये अलग करोगे तो इसके बटे में क्या हो जाएगा, ये बटे में है तो ये आधा इधर आ जाएगा, ठीक है, साइन ए
साइन बी। यहाँ प्लस लगाया तो यहाँ प्लस लगा लो पूरे में। अब ये वाला पार्ट हो गया। अब ये वाला पार्ट लिखेंगे कॉस ए साइन बी अपॉन साइन ए साइन बी। ठीक है, इतना लिख लिया। प्लस लगाया, प्लस लगाओ यहाँ पे। इसको भी अलग अलग तोड़ लेंगे। ठीक है, इन सबको मतलब अलग अलग कर लेते हैं। साइन बी कॉस सी बटे में जो नीचे लिखा है साइन बी साइन सी। ठीक है, माइनस लगाया यहाँ तो माइनस, ये जो लिखा है उसे लिखेंगे कॉस बी साइन सी अपॉन जो नीचे लिखा है साइन बी साइन सी। ठीक है, इतना हो गया। और ये प्लस वाला पार्ट है, अब प्लस वाला पार्ट को लगाएंगे तो प्लस प्लस लगा देंगे यहाँ पे। ये प्लस लगाए तो यहाँ प्लस लगा लेंगे। अब ये वाला पार्ट अलग अलग करेंगे। साइन सी कॉस ए अपॉन जो नीचे सेम लिखा है वो लिख देंगे साइन सी साइन ए। यहाँ माइनस लगाए तो यहाँ माइनस। अब ये वाला पार्ट लिखेंगे और ये वाला कॉस सी साइन ए अपॉन साइन सी साइन ए। ये वाला पार्ट ये लिखा है, ये लिख दिया। ठीक है, देख इसमें कुछ कट रहा है। ठीक है, उसे काट, जो कट रहा है उसे काट देते हैं। यहाँ से ये कट गया। इसमें क्या कट रहा है? इसमें ये साइन भी कट रहा है। इसमें क्या है? साइन बी इसमें भी कट रहा है। इसमें क्या है? साइन सी कट रहा है। इसमें क्या है? साइन सी कट रहा है। इसमें क्या है? साइन ए कट रहा है। अब जो बचा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं। यहाँ से देखिए क्या बचा, कॉस बी अपॉन साइन बी। कॉस बी अपॉन साइन बी क्या होता है? कॉस अपॉन साइन का होता है कॉट। और बी लगाया तो इसलिए यहाँ बी कॉट है ना, कॉस अपॉन साइन कॉट, और बी था बी इसलिए। ठीक है, प्लस लगाया, प्लस लगाओ। यहाँ का है कॉस साइन, कॉस ए अपॉन साइन ए, तो ये भी कॉट ए का फॉर्मूला हो गया। प्लस लगाया, प्लस लगाओ। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? कॉस सी अपॉन कॉस, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, आप लोग देख लेना। ये मैंने फॉर्मूला इसमें प्लस लगा दिया। ठीक है, ये माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला ये लिखा था ये माइनस में आएगा। ठीक है, ये वाला माइनस में। ठीक है, करेक्शन कर लेना, थोड़ी बहुत दिक्कत हो जाती है मुझे करने में भी थोड़ा। ठीक है, ये प्लस लगाया कॉस सी साइन सी मतलब कॉट सी। ठीक है, माइनस लगाओ, और कॉस अपॉन साइन ये भी कॉट बी बन गया। और यहाँ प्लस लगाओ कॉस अपॉन साइन तो ये भी कॉट ए बन गया। और माइनस लगाओ कॉस अपॉन साइन कॉट सी बन गया। देखो इसमें आपस में कट जाएंगे। कॉस बी से प्लस कॉस बी से माइनस कॉस बी कट गया, माइनस कॉस ए से प्लस कॉस ए कट गया, प्लस कॉस सी से माइनस कॉस सी कट गया। बचा मेरे पास क्या है? 0। ये हमारा प्रूव हो गया, प्रूव्ड। चलिए ठीक है, आज के लिए लेक्चर इतना ही छोड़ते हैं। मेरा थोड़ा तबीयत डाउन है इसलिए आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसे देखते हैं क्या बचा है। हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जिसमें बचा है मेरा 11, 12, 13 और 14। 14 के 2 पार्ट हैं और 11 के 1, 2, 3 पार्ट हैं। ठीक है, मतलब 3, 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन मेरे पास अभी और बचे हुए हैं। मतलब बचे तो वैसे 1, 2, 3, 4 ही हैं, लेकिन इनके अंदर पार्ट भी हैं ना, उनको भी तो सॉल्व करना पड़ेगा मुझे। इसलिए इन 4 क्वेश्चनों को मैं अगले लेक्चर में कवर कर लूँगा। ठीक है, आज मेरी थोड़ा तबीयत डाउन है। चलिए ठीक है, और अच्छे से पढ़ते हैं ना, समझ में आए दोबारा से देख लेना। चलिए बाय, हैप्पी लर्निंग।